नमस्कार दोस्तों, ए रिएक्ट के एक और नए रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राकेश। आज जो वीडियो लेके आया हूं वो है डेली स्वैग का, जिसका टाइटल है पाकिस्तान को बर्बाद कर देगा ये पाकिस्तानी मौला। तो देखिए आगे पाकिस्तान की जनता की ओपिनियन क्या है इस वीडियो में। पाकिस्तानी हमको नहीं चाहिए, उसके बरक्स इंडियंस को ज़्यादा रिस्पेक्ट मिल रही है। वो कह रहे हैं कि वांट इंडियंस, नो मोर पाकिस्तानीज। पाकिस्तानी नहीं चाहिए, इंडियन चाहिए। क्या कहेंगे इस बारे में आप? समझता हूँ कि इंडियन जो है मेहनती भी हैं और दूसरा ये कि थोड़े मुशाहरे के ऊपर राज़ी हो जाते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, शॉर्ट करते हैं, टेक्नोलॉजी या फिर जहाद? जहाद हमारे गुलाम है, ये कोई बात थोड़ी है। वो हमारी ज़मीन इस्तेमाल कर रहा है। मुसलमान इस्लाम की सारी दुनिया कायनात अल्लाह की है ना सारी, तो मुसलमानों के लिए बनी, काफरों के लिए थोड़ी बनी है। अल्लाह ताला ने दुनिया सारी जमीन मुसलमानों के लिए बनी। सारी हमारे वो गुलाम है, वो हमारी ज़मीन इस्तेमाल, वो हम अल्लाह की इस्राइल के लोग हमारे गुलाम हैं। वो हमारी ज़मीन छोड़ दें, हम उनका मोबाइल इस्तेमाल नहीं करते, वो हमारी ज़मीन से निकल जाए। अच्छा, वो तो हमारी किसी नॉन मुस्लिम को इस जमीन में रहने का हक, हिंदू को, काफिर को इस दुनिया में। इन पर भाई आप है ना थोड़ा पढ़ा लिखा करो भाई। मैं आपको बता रहा हूँ क्या मसला भला। दुनिया जंगों की वॉर नहीं रही, इकोनॉमिकल वॉर है, इकोनॉमिकल वार है। इकोनॉमी मैशत का पता मुझे हमारे उन्होंने तरक्कियाँ की, उन्होंने मुताले किए, उन्होंने पढ़ा। उन्होंने तरक्की कर ली, हमने क्यों नहीं की? वो हम कैसे करें? हमारे जो हुक्मरान, कोई दीन आएगा तो तरक्की होगी ना, दीन के बगैर तरक्की नहीं कर सकते। आपको किसने कहा दीन, इंडिया के पास दीन है, कि तो वो क्यों तरक्की कर रहा है? वो उसने क्या तरक्की की इंडिया ने? उसने वो चांद पे चला गया, क्या चांद पे चला गया? चांद पे पहुंच गया, उसका रोवर चांद पर लैंड कर गया और भाई। क्या तो फिर क्या हो गया? चांद पर पहुंच गया तो फिर क्या हो गया? इकबाल आप इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं? इंडिया को हम अमेरिका भी हम गुलाम बना लें, आप इंडिया की बात करते हैं। अच्छा, इतना कॉन्फिडेंस, वाह भाई वाह, क्या बात है आपकी। कैसे मुकाबला करेंगे आज ऑडियंस को बता ही दो, आज बता दो आपके हम मुकाबला कैसे करेंगे। मोहम्मद कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक। नाम आपका? मोहम्मद अरशद। क्या करते हैं? पढ़ते हैं यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं? जी। कौन सी यूनिवर्सिटी में? युवास यूनिवर्सिटी। ये किधर है? ये इधर उसका मेन कैंपस तो इधर ही है, लेकिन उसकी एक शाख वो गज्जू माता में महकमा लाइफ स्टॉक के डिप्लोमे के लिए उधर शिफ्ट होगी। अच्छा, जबरदस्त हो गया। क्या पढ़ रहे हो यूनिवर्सिटी से? ये यूनिवर्सिटी से महकमा लाइफ स्टाफ जानवर का जो डॉक्टर होते हैं ना वो। अच्छा, सही हो गया। बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप। बात करने का पर्पस ये कि ग्रीस को जानते हो? ग्रीस एक कंट्री है, एक मुल्क है जिसने पाकिस्तानियों को बाइकआउट कर दिया। उसके बरक्स वो कहते हैं कि भाई इंडियन पाकिस्तानियों से बहुत अच्छे हैं। वो कहते हैं कि भाई इंडियंस वेलकम, पाकिस्तानी का बाइकआउट। क्या वजूहत है कि इंडियंस की क्या दुनिया में ज़्यादा इज्जत है हमसे? नहीं जी, इज़्ज़त तो सबसे बढ़कर इस्लाम जो इज़्ज़त देता है ना मुसलमान को, सबसे बढ़कर है। जो अक़लीतों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है वो इस्लाम सबसे बढ़कर देता है। ये जो सारे मामलात हैं, ये हमारे हुक्मरान जो है ना, ये उनके सारे मामलात हैं। उन्होंने कौम को ऐसा कर दिया है। कोई देखता है, वो जब देखते हैं कि जनाब ये हुक्मरान इनके ऐसे हैं, कोई 5 साल पूरे नहीं करता, अपनी मार लूट कर रहे हैं, पैसा खाए जा रहे हैं। हुक्मरानों पर सारी बात तो डाल दो दी, लेकिन यहाँ पर यह लॉजिक नहीं बनता। फॉर एग्जाम्पल क्या ग्रीस के अंदर जाकर आप इंडिविजुअली तौर पर आप अपने ज़ात के जिम्मेदार हो, वहाँ पर जाकर रेप केस में किसी के साथ छेड़छानी करोगे, लड़कों लड़के के साथ करेंगे, दूसरे रेप करेंगे ज़बरदस्ती पकड़ के, तो क्या उसमें हुक्मरान जिम्मेदार हैं? सऊदी अरेबिया के अंदर जाकर हम वहाँ पर वीज़ा लगवा के जाते हैं उम्रे का, वहाँ पर जाके हम भीख मांगना शुरू करते हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं। सबसे ज़्यादा जेलें भरी हुई हैं पाकिस्तानियों से। दूसरे नंबर पर आप देखें दुबई ने भी हमारा बाइकआउट किया। वो कहता है सबसे बेस्ट इंडियंस है। वो वहाँ पर आते हैं, 2 नंबर ही नहीं करते, किसी के साथ झूठ नहीं बोलते, धोखाबाजी नहीं करते। क्या कहेंगे इस बारे? देखें, कुछ अफराद की निस्बत से एक मछली गंदी हो तो वो सारे तालाब को गंदा कर देती है, लेकिन एक मछली की गंदा होने की वजह से आप सारे तालाब को गंदा नहीं कह सकते। मैं बता रहा हूँ क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में पाकिस्तान का जो पार्ट है, बहुत ज़्यादा लोग हैं दुबई के अंदर। अभी आप सर्च करें गूगल पे, गूगल को यूज़ करते हैं? नहीं, इतना ज़्यादा नहीं करते। तो आपको तो करना चाहिए गूगल को यूज़। यूट्यूब को यूज़ करते हैं? यूट्यूब को बहुत कम करते हैं, बहुत कम। अच्छा, खबरें सुनते हैं? ये भी बहुत ही कम तो सुनते आप हैं। दुनिया से किसी भी चीज़ से अवेयर नहीं है, तो आपको क्या पता होगा कि दुनिया में क्या चल रहा है? भाई दुनिया के बारे में इंफॉर्मेशन रखना भी बहुत इतना ही ज़रूरी है जितना कि आपके लिए ऑक्सीजन है। हमें यहाँ पर पता नहीं। अब आप कह रहे हो कि भाई एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। अगर आप इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होती तो आप कहते हैं कि वाकई में यार ये चीज़ें हमें ठीक करने की ज़रूरत है। देखें, वही तो मैं कह रहा हूँ, जो गैर कानूनी है या जो कानून को ख़राब कर रहा है, कानून की फॉलो नहीं करता कानून को, तो उसको उसकी सज़ा दें। वो उसका हकदार है सज़ा का। जो करता है आप उसको तो उसके साथ ना मिलाएं। मतलब क्या, मुझे समझ नहीं आई। आप देखें, मतलब जो अफराद जाके सारे तो वहाँ जाकर ये काम नहीं ना करते, अच्छे लोग भी होते हैं। अच्छे लोग भी हैं, बिल्कुल हैं, अच्छे लोग भी। सारे नहीं करते, लेकिन चंद एक में से भी बहुत ज़्यादा तादाद है भाई।
हमारे यहाँ पर सड़कों पर वहां पर जाके कच्ची गरियां बेच रहे हैं दुबई के अंदर। आप मुझे बताओ, एक एडवांस सिटी जिसे आप टेक्नोलॉजिकल एडवांस कह सकते हो, कि दुनिया के एडवांस कंट्रीज में से आता है, जहाँ पर टूरिस्ट हब माना जाता है दुबई को। आपको पता वहाँ पर इंडियंस की शेयर कितना है? नहीं मुझे आधे से ज़्यादा दुबई। वहाँ पर 3 लैंग्वेजेस को प्रायोरिटी दी जाती है, सबसे पहले अरबी, इंग्लिश, उसके बाद हिंदी। वहाँ पर उर्दू नहीं लिखी भाई, हिंदी लिखी हुई है। देखिए मान ली भी आपकी बात वो दे रहे हैं, प्रोटोकॉल भी दे रहे हैं, आपकी बात मान, मेरा एक सवाल है आपको। वो इस्लामी रियासत है मदीना, सबसे पहले मरकज़ है इस्लाम का। लेकिन देखें अब एक बात है ना, आपने कह दिया वो इंडिया को ज़्यादा प्रोटोकॉल दे रहा है पाकिस्तान। मैं मानता हूँ भी कुछ लोग हैं, आप कह रहे हैं अक्सरियत, अब मान लेते हैं भी है वो ख़राब है, उनको सजा दे, वो ठीक है, आपकी बात ठीक हो। देखें इसराइल के साथ ताल्लुकात सऊदी अरब क्यों नहीं तोड़ रहा? एक बात है ना, हम मुसलमान है ना भाई ताल्लुकात तो जोड़ने लगा था इसराइल के साथ। मतलब क्यों नहीं मैं तोड़ रहा, क्यों नहीं तोड़ रहा? जोड़ रहा है ना, तोड़ क्यों नहीं रहा? क्यों नहीं तोड़ रहा? मुसलमानों के साथ क्यों नहीं खड़ा? वो क्यों नहीं मुसलमानों को सपोर्ट कर रहा? अयाशियाँ सारे जहान की सऊदी अरब में हो रही, सर्ब से ज़्यादा बढ़कर वो शहजादे अयाश हैं। मदीना मनौरा, और वो किसी ने क्या खूब शेर कहा था, मुझे उसका मफहूम है, अभी काबे की कमाई से शराब पी रहे हैं। तो आप ये भी कहें ना भी जो मुसलमानों को तो वो सपोर्ट ही नहीं करते, इसराइल को कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? फ़लस्तीन का नाम भी नहीं लेते। एक मौलवी साहब ने नाम लिया और उसको जनाब फौरी पुलिस आ गई, उसने उसको जेल में डाल दिया। ये बात ये भी आप लाए ना नेट पे। ये बताएं ना, आप बताएं, खुल के बताएं, क्यों नहीं ला रहे? आपको पता है? वो तो क्या गुलामी का पटा उनके गिरेबान आपको बताता हूँ, गुलामी का पट्टे पुट्टे ये सारी बातें पुरानी हो चुकी है। इकोनॉमिकल तौर पर अगर आप देखोगे, अगर आप थोड़ा सा इसके बारे में भी रिसर्च करोगे, पढ़ोगे, तो आपको पता चलेगा कि इजराइल इस टाइम दुनिया की मल्टीनेशनल कंपनीज को, बड़ी बड़ी कंपनीज को लीड कर रहा है। आपका फेसबुक, आपका यूट्यूब, आपका इंटरनेट, सारा का सारा इजराइल से होकर हमारे गुलाम है, ये कोई बात थोड़ी है। वो हमारी ज़मीन इस्तेमाल कर रहा है। मुसलमान इस्लाम की सारी दुनिया कायनात अल्लाह की है ना सारी, तो मुसलमानों के लिए बनी, काफरों के लिए थोड़ी बनी है। अल्लाह ताला ने दुनिया सारी जमीन मुसलमानों के लिए बनी। सारी हमारे वो गुलाम है, वो हमारी ज़मीन इस्तेमाल, वो हम अल्लाह की इजराइल के लोग हमारे गुलाम हैं। वो हमारी ज़मीन छोड़ दें, हम उनका मोबाइल इस्तेमाल नहीं करते, वो हमारी ज़मीन से निकल जाए। वो तो हमारी किसी नॉन मुस्लिम को इस जमीन में रहने का हक, हिंदू को, काफिर को इस दुनिया में हक ज़रूर है। इस्लाम ने हजूर ने फरमाया, कोई बंदा मुसलमान किसी गैर मुसलमान को बगैर किसी वजह से कत्ल कर दे तो अल्लाह ताला उस पर अपनी जन्नत हराम कर देगा। देखें, अभी कहा कि पूरी दुनिया मुसलमानों की है। जुर्म ना हो। अब इसराइल ऐसे करे तो क्या वो मुसलमानों पर जुल्म ढाया जाए? तो हम कहें भी उसको रहने का हक है, क्या कहेंगे? उसका हक है रहने का। मतलब जहाँ कहीं ना कहीं गलती तो हम भी तो करते हैं, किसी न किसी गलती। ये गलती हो रही, कितनी बार, ये कितने साल हो गए ये गलतियाँ हो रही है। अब आप मुझे एक बात बताएं, कुछ टाइम पहले की बात है कि मुसलमान ताकतवर होते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मुसलमानों के पास पावर थी, मुसलमान एक लाइन पर थे, मुसलमानों को पता था कि हमने क्या करना है। तब यरूशलेम मस्जिद अक्सा किसके पास थी? हमारे पास थी। तब हम ताकतवर थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी आए थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी के टाइम पे भी हम पावरफुल थे। यरूशलेम किसके पास था? मुसलमानों, हमारे पास था। आज भाई हम कमजोर हो गए हैं, आज हमारे पास पावर नहीं है। आप यहाँ पर जो भी मर्जी के वो में मिल नहीं सकता। इकबाल ने कहा जरा नाम हो तो ये मट्टी बहुत जरखेज है साके। वो कहता है ना भी नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्ते वरां से, जरा नाम हो तो ये मट्टी बहुत जरखेज है, कुछ भी नहीं है। ये साहब जो ऊपर है हमारा जो है ना तबका हुक्मरानों का, ये हिसाब है। देखें इस्लाम को आने दे, सब ठीक हो जाएगा। आप ज़कात इकट्ठी करें। अगर इजराइल गलत है तो पूरी दुनिया आप ही के ऊपर थू थू क्यों कर रही है? आप ही के देश में भुखमरी क्यों है? और आप ही का देश आज जो है सो दिवालिया होने के कगार पर है। लेकिन फिर भी आप बोलते रहते हैं इजराइल गलत है। इजराइल की टेक्नोलॉजी को पूरी दुनिया एक्सेप्ट कर रही है और इजराइल का टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में छा रही है। इसी के आधार पर लोग इजराइल में आज लाखों करोड़ों अरबों रुपया इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं। इजराइल के लोग को नोबेल पुरस्कार मिल रहा है, फिर भी आप बोलते रहते हैं इजराइल गलत रहते हैं। आप तो भारत को भी कोसते रहते हैं जो भारत गलत है, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत भी तरक्की कर रहा है, पूरी दुनिया में अपना नाम कर रहा है और भारत के लोग अमन चैन से रह रहे हैं। आज 98% इस्लाम मानने वाले लोग आपके देश में हैं और इसी के आधार पर जो है सो पाकिस्तान बना। फिर भी आप लोग परेशान रहते हैं। जरा आपको सोचने की आवश्यकता है, आप लोग क्या करें जिससे कि आपका देश तरक्की करे और आप लोग भी अमन चैन से रह सकें। धन्यवाद। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।